हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो लास्ट वीक हमने आमुख जो फर्स्ट चैप्टर है वो लिया था। अभी आज हम जो दूसरा चैप्टर है जो भूमिका का है उसके ऊपर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो कौन कौन से भक्त थे जो लास्ट क्लास में नहीं आ पाए थे? सब लोग अटेंड किया था, ज़्यादातर सब लोगों ने अटेंड किया है, अच्छी बात। तो भूमिका में सबसे पहले तो जैसे हमने भगवद गीता में जो मंगलाचरण करते हैं वो हमने भी किया है। तो यहाँ पे फिर से बताया है कि मंगलाचरण, तो मंगलाचरण का उद्देश्य क्या रहता है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों यानी कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार हैं। तो ऐसे अलग अलग जो रस हैं सब भगवान में हैं। तो जो कुछ भौतिक जगत में दिख रहा है वो उसका मूल स्रोत कहाँ है? तो भगवान है। वे परम आकर्षक हैं। कृष्ण नाम का मतलब ही है ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक, और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर दिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने जो गुरु महाराज है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी जब भी कोई आध्यात्मिक कार्य करें तो उसके पहले हमें हमारे गुरुजनों को पहले याद करना चाहिए, उनसे शक्ति ताकत मांगनी चाहिए कि हम वो कार्य अच्छे से कर पाए। मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ। तो जैसे कुछ पुस्तक संस्कृत में रहती है तो हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या किया है, उसका पूरा सार ये जो पुस्तक है उसके अंदर हमें दिया हुआ है, तो हमारा स्टडी के लिए सरल हो जाता है। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए कहते हैं। तो जैसे पता है कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, तो यहाँ पे वो उनको गुरु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। तो ये वैष्णव विचार है कि कभी भी कोई वैष्णव वो प्रस्तुति करते हैं तो उनका यही विचार रहता है कि अन्य जो सीनियर वैष्णव है और बाकी अन्य वैष्णव हैं उनको आनंद प्राप्त हो। अपना बढ़ावा करने के लिए वो कभी भी ऐसे जो साहित्य है उसको रचना नहीं करते हैं। ये साहित्य का अध्ययन करके लोग भगवान के नज़दीक जा पाए और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके, वही उसका उद्देश्य रहता है। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ जो अमृत के महासागर में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है, कोई बताएंगे? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य नहीं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारा। तो जो लास्ट में जो लाइन है उसमें आता है निर्विशेषवादी, शून्यवादी और पाश्चात्य देश तारे हैं, उनका तारण करने के लिए उन्होंने आविर्भाव हुआ है उनका। तो निर्विशेषवादी मतलब जो
ब्रह्म में विलीन होना है, जो साकार भगवान को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मवादी बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं उनको। जो निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवादी मतलब जो बुद्ध है, जो शून्य में सब कुछ जाना है, कुछ है नहीं लास्ट में, वैसे लोगों को। और पाश्चात्य जो नास्तिक है काफ़ी लोग, तो उन सबको तारण करने के लिए तो यहाँ पे वही चीज़ को वो अच्छे से समझा रहे हैं कि वो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास है उसके पहले भी बात किया था कि भक्तों को भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति के लिए करनी चाहिए, मुक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियों को बताया गया है, लेकिन वो 5 प्रकार की मुक्ति के लिए भी भक्त प्रयास नहीं करते हैं। भगवान दे दे और भगवान की इच्छा हो तो बात अलग है, लेकिन भक्त अलग से वो मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करते। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। जैसे नदियाँ सागर में चली जाती है तो फिर उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो वैसे ही जो ब्रह्मवादी वैसे ही सोचते हैं कि जब हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ब्रह्म में मिल जाएंगे, तो फिर हमें ये तकलीफ ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा है कि भौतिक जगत में तकलीफ है तो आध्यात्मिक जगत होना ही नहीं चाहिए, विलीन होना चाहिए, जिससे कोई तकलीफ ही ना रहे। लेकिन भक्तों को पता है कि आध्यात्मिक जगत में यहाँ भी जो वैरायटी है उससे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, और भगवान के साथ हम अपना एक विशेष प्रकार का संबंध जोड़ सकते हैं। इसलिए भक्तों को वो आध्यात्मिक आत्महत्या करने का विचार नहीं आता है। तो ब्रह्म लीन होना वह एक प्रकार से आध्यात्मिक आत्महत्या जैसा बताया गया है। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है, जो नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, जो अनंत सागर से मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी हैं। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती है। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्ट्रांगली बता रहे हैं कि हमें मुक्ति के लिए कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, मतलब भक्ति रस अमृत का सिंधु। तो भक्ति रस में इतना आनंद है कि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो जब हम दिव्य देह प्राप्त करके भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ पे इससे अनेक गुना आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहाँ पे भी सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। भगवद गीता में बताया गया है कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मान वाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा तो उसको पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य वासुदेव कृष्ण है। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो हम लोग पूर्व जन्म की कुछ अच्छे कर्म रहेंगे और इस जन्म में कुछ वैष्णव की कृपा से हम भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस पथ को पकड़ के रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। श्री रूप गोस्वामी अपने गुरु श्री सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। जैसे काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं कि ये भक्ति ठीक है अभी आप करो, लेकिन मुक्ति के लिए भक्ति करनी है। ऐसे आपको टीवी देखेंगे, ऑन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे भक्ति भी करते हैं, जप भी करते हैं, लेकिन वो लोग आपको बताएंगे कि ये जप वप अभी टेम्पररी है, जैसे ही आप ये बद्ध देह से मुक्त हो जाएंगे उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इवन गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो एक माध्यम है। ऐसा आप टीवी में काफ़ी सुनते रहेंगे या सुना रहेगा। तो यहाँ पे उसका खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि किससे रक्षा करना का बता रहे हैं कि ऐसे तार्किकों या मीमांसकों से प्रार्थना रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं जो भक्ति योग के विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, कि वहाँ पे इतना पानी है कि उसमें ज्वालामुखी आएगा तो ठंडा ही हो जाएगा ना, समझ रहे हैं।
यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा तो वो उसका डैमेज करेगा, लेकिन समुद्र के बीच में ज्वालामुखी आएगा तो कुछ डैमेज कर पाएगा क्या? तो वैसा ही है। जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध हैं और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। तो जब हम भक्ति के रस में, जैसे क्रीड़ा के रस में मग्न है तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वैसे ही जब हम भक्ति के रस में मग्न हो जाएंगे तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं, ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ नॉट कैपेबल। वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के साथ थे धाम में, यहाँ पे भगवान के मिशन के लिए आए, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मैं अनुपयुक्त हूँ। तो वैष्णव की भावना क्या होनी चाहिए कि मेरे अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं है, और अगर कुछ वो कर भी रहे हैं तो उसका पूरा क्रेडिट किसको देते हैं? गुरु परंपरा को देते हैं। राइट और रॉन्ग? तो बच्चे तो करेंगे। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। तो हम क्या रूपानुग है, तो हमारा सोच विचार क्या होना चाहिए यहाँ पे बता रहे हैं। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, प्रभुपाद जी ने इतने सारे भक्तों को इस्कॉन में लगाया, उनको गोस्वामी स्तर तक उनको उठाया, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरा क्रेडिट किसको दिया? उनके गुरु महाराज को दिया। समझ रहे आप? वो क्रेडिट ले सकते थे ना, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। तो हम थोड़ा बहुत भी कर लेते तो क्या करते? मैंने किया। वैसे हस्बैंड भी बोलते हैं ना, हूं ना करूं तो तुम्हारू सूत है, और माताजी बोलते हैं कि बच्चों का ध्यान मैं रख रही हूँ, आपके माता पिता का ध्यान मैं रख रही हूँ, तब आप जॉब करने जा रहे हो। थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं ना, फिर भी हमें बहुत ईगो रहता है। इसीलिए हमें हमेशा शिक्षाष्टकम याद रखना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। तभी हम कीर्तन कर पाएंगे। अभी हम कीर्तन कर पा रहे हैं 24 घंटा? कोई है कोई ऐसा विरल भक्त है? तो मैं भी सीखूं उनसे, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। सो यही प्रॉब्लम है हमारे अंदर। इसलिए यहाँ पे सीखना चाहिए कि हमारी भावना क्या होनी चाहिए। जब भी कुछ सक्सेस मटेरियली या स्पिरिचुअली मिले तो उसका श्रेय भगवान को, भगवान के भक्तों को देना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके कारण हर भाग में विभिन्न अनुभाग हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर ये 4 भाग हैं, और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में है। जैसे हर एक भाग में अलग अलग लहरें उठती है। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती है, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में है। तो बेसिक्स अबाउट डिवोशनल सर्विस, भक्ति की सामान्य चीजें बताई गई हैं। हरे कृष्ण। दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में है। तीसरी लहर भावों के विषय में है, और चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक एक चीज डिटेल में आएगी। अभी ये हम समझ लेंगे ना, तो फिर हम कभी भी जो बाकी के बाहर के लोग जो भक्ति को एक
माध्यम के रूप में मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम कभी नहीं करेंगे। अगर हमें पूरा ज्ञान रहेगा प्रोसेस का, तो एटलीस्ट पता है, हम वो स्तर पे नहीं भी रहेंगे, लेकिन हमें पता रहेगा कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्री रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर कृष्ण भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। तो भगवान की कैसी सेवा करना है? अनुकूल सेवा करना है। जैसे भक्ति की व्याख्या में बता दें ना, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना वही उत्तम भक्ति है, या उसको ही भक्ति बोलते हैं। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्ति न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम शुद्ध रूप से नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अभी कोई प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं ना, तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। शुद्ध भक्ति करते हैं तो मतलब ये कुछ हमको ऐसे बुलाना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है कि आप करो, आपको ये करना चाहिए, आप अभी तक क्यों सो रहे हो, अभी जागो, ऐसा रहता है ना। कोई ना कोई आके हमको जगाता है, फिर अरे हाँ प्रभु करना है। जैसे जब करते हैं तो भी कई बार नींद आ जाती है, तो अरे प्रभु आप सो जागो, तो फिर वो फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर कई बार हरे कृष्ण, ऐसे भी हो जाता है। ओके, हाँ। सो शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती है। यहाँ पे सकाम कर्म का और दार्शनिक चिंतन का अनुमोदन नहीं किया गया है। भक्ति में बताते ना कि कर्म और ज्ञान से आवृत भक्ति नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो और दार्शनिक जन वाग्जाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो अभी कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, अनुगत्य सेवा। तो अनुगत्य भक्ति या अनुगत्य सेवा मतलब कोई एक वरिष्ठ भक्त है जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उनको अपने आप को सरेंडर करना है और वो हमें जैसा बताते हैं वैसे भक्ति करना है। तो यहाँ पे ऐसे बताया ना कि मनुष्य को रागानुगो भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। मतलब वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनको कोई भौतिक कोई इच्छा है नहीं, हमें बहुत भक्ति इच्छाएं हैं। तो इवन प्रभु जी कल वहाँ पे बताते हैं कि मतलब इवन आपको अगर कोई भौतिक डिसीजन भी लेना है ना, तो आपको सीनियर को पूछना चाहिए। कई बार क्या हम भौतिक इतना डिस्टर्ब लाइफ बना देते हैं कि फिर हम आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी किसी को फ्लैट में रह रहे हैं, अभी बंगलो लेना है, तो वो पूछते नहीं है सीनियर को, फिर एक बड़ा सा लोन ले लेते हैं। या फिर छोटी गाड़ी है, अभी बड़ी गाड़ी लेनी है, तो अभी वो 5 लाख की गाड़ी चल सकती है तो 15 लाख की गाड़ी ले लेते हैं। फिर बाद में कुछ जॉब में प्रॉब्लम आ गया तो प्रभु जी अभी तो बहुत टाइम ही नहीं मिलता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने आपकी भौतिक जिम्मेदारी बढ़ा। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो भौतिक जिम्मेदारी को निर्वहन करना जरूरी है, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं है। मिनिमम करके आप भक्ति में ज़्यादा समय कैसे दे पाएं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह भक्ति प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख्य ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। तो डिवोशन ऐसा नहीं बोला है, प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस ऐसे बोला है, भक्ति का ट्रांसलेशन। तो सर्विस मतलब सेवा, सेवा मतलब क्रियाशीलता। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं
उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन उनसे पृथक है। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। तो उन्होंने रास्ता बताया हुआ है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् सतो वृत्ते। तो ये सब चीज़ें हैं जो सिद्धांत बनाए हुए हैं और जो पूर्ववर्ती आचार्य ने किया है, तो ये हमें करना है। जो ही हम अनुशीलन करते हैं तो उसका तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। संस्कृत में इसे प्रवृत्ति या निवृत्ति कहा गया है। प्रवृत्ति मतलब कुछ चीजें करना, निवृत्ति मतलब कुछ चीजें को छोड़ देना। तो ऐसे बताया जाए कि आनुकूल्य ने कृष्णानु, तो मतलब जो कृष्ण को अनुकूल है वैसे भाव से वो चीजें करना है। अगर लाइफ में दो ही सिद्धांत पकड़ना है तो जो भी चीजें हमें भगवान की भक्ति में आगे लेके जाती है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो चीजें भगवान की भक्ति से हमें विमुख कर रही है उस चीज़ों को छोड़ना चाहिए। वो सिंपल प्रिंसिपल। अगर बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये क्या पटर पटर करके जा रहे हैं, हर फ्राइडे आते हैं 2 श्लोक तैयार करो, ये करो वो करो, तो आपको ऐसा लग रहा है तो आपको 2 ही चीज़ें याद रखो। आपको कोई भी चीज़ करनी है तो सोचो कि ये चीज़ करके मैं कृष्ण के नज़दीक जाऊँगा या जाऊँगी, या ये चीज़ करने से मैं कृष्ण को भूल तो नहीं जाऊँगा ना। अगर ऐसा लग रहा है कि जो कृष्ण से दूर लेके जा रहा है उसका त्याग कर दो, और जो चीजें आपको भगवान के नजदीक लेके जा रही है उसका स्वीकार करो। सिंपल है ना। डिस्क्रिमिनेशन इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सरल है ना। तो कितने लोग करेंगे ऐसा? अभी तो करेंगे, अभी तो सरल है तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या करते हैं हम अपने सुपर इंटेलिजेंट लगाते हैं। प्रभु जी की बात तो सही है, लेकिन ऐसे फिर चालू होता है, ये सब भी देखना है, वो सब भी करना है, तो हम क्या एक्सक्यूज निकालते हैं, तो उसमें हमारा समय निकल जाता है। निवृत्ति के अनेक उदाहरण हैं। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। जैसे कुछ परहेजी बताते हैं ना, कोई बीमार है तो ये मत खाओ वो मत करो, तो वो निवृत्ति है उससे। और प्रवृत्ति क्या है? दवाई खाओ, वो प्रवृत्ति है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्मों को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। तो हम कैसे मन करते हैं, कार्य करते हैं? शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से भी करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ मन में आती है, फिर हम बोलते हैं, फिर करते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली कर लेते हैं, पहले मन में विचार आता है, फिर हम बातचीत करते हैं, फिर प्रैक्टिकली वो चीज़ को करते हैं। तो मन के स्तर से उसको हमें हैंडल करना है। इसीलिए जब करते हैं ना, मनस्त्रायते इति मंत्र, तो मंत्र जब क्यों करते हैं? मन को वो गलत जगह पे जो लगा हुआ है वहाँ से उसको डिलीवर करें, निकालें। मन के 3 कार्य हैं, जैसे सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये मन के कार्य हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो अलग अलग 5 कर्मेंद्रिय हैं उसके द्वारा हम वो कार्य करते हैं। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बताया क्या करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बना। तो आप बताएंगे आप कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कोई बताएंगे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो उदाहरण दे सकते हैं कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कोई भी एक ऐसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा, भक्तों की सेवा करके, वेरी गुड। और भजन करके, वेरी गुड। और माला, भगवान का नाम लेके, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, वेरी गुड। और आप जो करने वाले हो बोलिए। भगवान को भोग अर्पण करके, फिर मैं बोलूं वो प्रसाद ग्रहण करके, फिर वो भी एक सेवा है, बड़ी सेवा है। अगर आप जीवन में ऐसा नियम ले सकेंगे, सिर्फ आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपका भगवत धाम यही जन्म में जाना संभव है, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे।
हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि हम हर वक्त प्रसाद नहीं ले पाते हैं, हमारा कई बार कुछ नियम टूट जाता है कई बार, इसीलिए हम क्या होता है बाहर का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। और कैसे कर सकते हैं? सबसे इजी बता दूं आपको, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के कर सकते हैं। प्रभुपाद की पुस्तकों में इतना पावर है ना, आपके ताकत है उतना पढ़ते रहो बस, बाकी सब आ जाएगा आपके अंदर, अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे ना तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के ये सब कार्य आप कर पाएंगे, जो आप बोल रहे हैं ना वो सारे कार्य आप कर पाएंगे। आप अलग से एक चीज करेंगे ना तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। जैसे आप जप कर रहे हैं या फिर आप सेवा कर रहे हैं या भोग अर्पण कर रहे हैं या प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या पुस्तक वितरण कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, वो सब तो अच्छा ही है। लेकिन जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए तो बताएंगे? ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। और भक्ति मार्ग में आगे क्या हमको करना है, कैसे करना है, वो सब उसमें। एक बार ऐसा होता है कि कोई नया व्यक्ति है, वो प्रभुपाद से प्रश्न पूछ रहा है कि मतलब आप मतलब ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सब मुझे कृष्ण ने बताया है, मैंने लिखा है, वो कृष्ण ने मुझे बताया है। तो ऐसे मतलब वो समझ नहीं पाता है, तो उनके कोई शिष्य हैं तो ऐसा बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब प्रभुपाद को प्रेरणा मिली। तो प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं, कृष्ण ने मुझे बताया है, ऐसे बाजू में बैठ के बताया है। समझ रहे आप? अभी हम इतने तो बुद्धिमान नहीं है कि 700 श्लोक पढ़ के तो सब समझ जाएं, तो इसलिए तो इलाबोरेट करना पड़ा है ना प्रभुपाद जी को। अगर हम इतने बुद्धिमान रहते तो कलयुग तक तो आए नहीं रहते ना। ठोठ निशाड़िया कहवाय गुजराती में, जो मूर्ख रहते हैं ना, मतलब जो लास्ट बेंचर्स बोलते हैं ना, वैसे हम कलयुग तक आ गए हम लोग, हमारा उद्धार नहीं हुआ है। कितने लोग मान रहे हैं ऐसा है ना सब हमारा, इसलिए तो अभी तक पहुंचे ना, नहीं तो हम धाम में रहते ना, अभी यहाँ पे थोड़ी होते। अभी भी हम क्या आलसी हैं? मानते हैं ना आप लोग, हम लोग आलसी हैं कि नहीं? पूरे निष्ठा से नहीं कर रहे ना अभी हम, अभी भी हमारी प्रीति है। अभी 2 BHK है तो 4 BHK हो जाए। अभी कभी गेस्ट आ जाते हैं ना तो ये थोड़ा सा छोटा गिरता है। अभी जो कार है ना थोड़ी सी छोटी है, अभी जो इनकी इनकम है ना वो थोड़ी डबल हो जाए, थोड़ा सा सेविंग ज़्यादा हो जाए, तो ये जब तक है तब तक हम यहीं पे रहेंगे। और ये कंफर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कंफर्म है। तो ये सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन जब हम साथ में बैठेंगे, ये ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति का मतलब क्या है? काम, क्रोध, ये जो षड रिपु है वो धीरे धीरे हमारे अंदर से निकल जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप लोग बोलेंगे कि हाँ प्रभु बात तो सही है, अनर्थ निवृत्ति हो गई है। और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होगी तो वैसे वैसे आप अनुभव भी करेंगे। कहाँ तक थे हम? इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के द्वारा अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। तो भगवद गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव उच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आगे क्या है उसके बाद? यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो इसका मतलब आगे बताते हैं कि कार्पण्य दोषो मतलब कृपणता की वजह से मेरा मन पूरा विक्षुब्ध हो गया है। शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। तो इसीलिए अर्जुन लास्ट में बताते हैं कि इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं, मैं कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो दैट्स वाई शिष्यस्तेहम, मैं आपको अपने शिष्य को के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद भगवान डांटते हैं उनको कि पंडितों जैसी बातें करते हैं, लेकिन जो पंडित रहते हैं वो मृत है या जिंदा है उसके लिए शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बताते हैं कि गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को गुरु के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और गुरु के साथ कैसे जाना है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिनः। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हमें क्या करना है, नम्र भाव से जाना है, विनीत भाव से जाना है। उसके बाद उनकी सेवा करनी है और फिर प्रश्न पूछना है। तो क्लास के अंत में इस्कॉन में क्या होता है, प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न इसीलिए है कि आप जानेंगे तो आपके लाइफ में एक एक चीज को आप ऐड करेंगे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। जैसे प्रभुपाद जी हैं तो उनके गुरु कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनके गुरु कौन है, गौर किशोर बाबा जी महाराज। उनके गुरु कौन है, भक्तिनाथ ठाकुर। उनके गुरु कौन है, जगन्नाथ दत्त। तो ऐसे वो परंपरा कृष्ण तक जा रही है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे कुछ जो इमीडिएट जो गुरु हैं उनका तो सब यहाँ पे फोटो भी है हमारे पास, उनके नाम भी हमें पता है, लेकिन वो पूरी परंपरा कहाँ से चालू हो रही है, कृष्ण से चालू हो रही है। कृष्ण से फिर ब्रह्मा को मिला, फिर ब्रह्मा से नारद को, ऐसे ऐसे करके ये व्यास जी को वैसे वैसे करके हमारे तक यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो वही ज्ञान हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु परंपरा में हमें कंटिन्यू ज्ञान आगे वितरण करना चाहिए। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। कैसे, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि आदो श्रद्धा, तो जो भक्ति के जो 9 स्तर है उसमें सबसे पहले क्या श्रद्धा आता है, आदो श्रद्धा। उसके बाद क्या आता है, साधु संग होता है। साधु संग के बाद क्या होता है, भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। हम तो वहीं पे रुके हुए हैं, हमने अड्डा जमा लिया है, अनर्थ निवृत्ति में चल रहा है हमारा। जैसे हम अनर्थ निवृत्ति से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निष्ठा में आ जाएंगे। अनर्थ नहीं चले जाएंगे तो फिर स्थित हो जाएंगे ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, भाव नहीं आएगा। उसके बाद आसक्ति, रुचि, वैसे भाव, प्रेम, वैसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जो डिफिकल्ट स्टेज क्या है, जो अभी हम फंसे हुए हैं, कहाँ पे फंसे हुए हैं, अनर्थों के बीच। तो अनर्थ निवृत्ति जितना जल्दी समाप्त कर देंगे ना तो उतना निष्ठा में आ जाएंगे। अभी आपने देखा कुछ भक्त ऐसे रहते हैं, थोड़ा इधर भी सुन के आते हैं, तेरा इधर भी थोड़ा सुन के आते हैं, थोड़ा टीवी ऑन करके देख लेते हैं क्या चल रहा है, वो निष्ठा नहीं है। इसीलिए क्या है, वो क्या बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या सेल चल रहा है जरा देख लेते हैं, वहाँ पे क्या रेट में मिल रहा है, वैसा हो गया है। तो उसमें आप भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक निष्ठ होना पड़ेगा ना। जैसे कोई स्त्री है तो उसको कैसे पतिव्रता कैसे बोलते हैं कि अपने पति के अलावा किसी का चिंतन नहीं करते। तो जो भक्त हैं अगर भगवान की भक्ति में स्थित नहीं रहेंगे और अन्य मार्गों का वो चिंतन करते रहेंगे तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाली व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जैसे हम किसी मान्य गुरु से हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तब वो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के थ्रू भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ते हैं। तो इसीलिए कौन कौन भक्त है जिनका दीक्षा बाकी है अभी, अच्छा ठीक है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा सिंसियरली प्रयास करना चाहिए। तो 4 नियम और 16 माला तक आपको जितना जल्दी हो सके वैसे पहुंचना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जीवात्मा कौन सी शक्ति है, तटस्थ शक्ति क्यों बोलते हैं उसको, पीछे से LLB लोग बोलेंगे लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। आप बताइए तटस्थ शक्ति क्यों बोलते हैं, हम किनारे पे हैं ना। जैसे शुक्रवार को जब 7:30 बजते हैं तो हम ये किनारे आ जाते हैं, फिर 9:30 बजे घर पे जाते हैं तो फिर वो किनारे वापस चले जाते हैं, फिर रविवार सत्संग में आते हैं तो फिर ये किनारे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा 2-4 घंटा हुए कि किनारे रहते हैं आध्यात्मिक में, फिर भौतिक जीवन में ऐसे। तो हम क्या इधर उधर करते रहते हैं, करते होता है कि नहीं, ऐसा अनुभव है आपका। मंदिर में जाते हैं तो फिर वो भक्ति में तन्मय हो जाते हैं, 2 घंटा 4 घंटा जब तक रहते हैं, फिर ऐसे लगता है सब छोड़ के यहीं रुक जाओ। कितने लोगों को होता है ना ऐसा कि बस यहाँ पे आनंद ही आनंद है, लेकिन जैसे फिर वो स्टेप बाहर निकले, गुजराती में वो कहेवाय सेठनी शिखामण झांपा सुधा, तो वो अच्छा कीधुं तो ने
कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहुरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो अंतरंग शक्ति क्या है? भगवान की राधा रानी है। बहिरंग शक्ति कौन है? दुर्गा देवी है। योग माया महामाया जो बोलते हैं, तो दुर्ग मतलब किला। तो वो जीवात्मा है, उनको 3 प्रकार के ताप प्राप्त होते हैं। कौन कौन से ताप प्राप्त होते हैं? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो वो हमें मिलते रहते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। तटस्थ शक्ति कहलाने के वाले यह जीव निकृष्ट बहिरंग शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम भौतिक जगत का भोग कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों के वश में हैं और जो गुण हैं वही कार्य करवा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्तजन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। जैसे बताया जाता है कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो भगवान भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो भक्तों को अलग से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का आवश्यकता नहीं है। जब वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो भगवान ही उनकी इंद्रियों को संयमित करते हैं। जैसे अमरीश महाराज का और दुर्वासा मुनि का उदाहरण है, भागवत में आता है कि दुर्वासा मुनि उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो दिव्य सेवा में लगने के कारण उनकी इंद्रियां कंट्रोल में। जबकि दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, लेकिन भगवान की भक्ति में न लगने के कारण वो क्रोधित हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको दंड भी प्राप्त होता है। और जब अंत में जो अमरीश महाराज की शरण में जाते हैं तब अमरीश महाराज बताते हैं कि मैंने तो आपका कोई दोष ही नहीं लिया है, और भी क्षमा कर देते हैं कि फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्षमा कर देता हूँ। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो इतने महान स्तर पे हैं बिकॉज वो भगवान की भक्ति में, नवदा भक्ति में स्थित है। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। तो गुरु से क्या प्राप्त होते हैं? कृष्ण। और कृष्ण से क्या प्राप्त होता है? गुरु। कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं ना, और गुरु की कृपा से, तो दोनों जरूरी है कि नहीं? राइट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है और उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं, मतलब उसके नियम अलग है। जैसे हम यहाँ पे जो भोग कर रहे हैं ना, उसके नियम है कि जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें प्लस माइनस होता है, पाप पुण्य होता है। लेकिन जो भक्ति है वो ये पाप पुण्य से ऊपर है। समझ रहे हैं आप? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भक्ति वो पुण्य कर्म समझ के करते हैं। समाज में देखेंगे ना, तो अभी लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी वो, तो उसके पीछे क्या रहेगा, उनको पुण्य प्राप्त करना है। लेकिन ये उससे ऊपर है, भौतिक जगत से ऊपर है। उसे गुरु और कृष्ण के अधीन है, इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। मतलब कृष्ण के अंदर सारे अंश आ गए उनके, वे अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व, और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतः कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके सांसों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह, वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बतलाया गया है। अतएव
कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। भक्त तक भी आ जाते हैं, मतलब जब हम कृष्ण को बोलते हैं तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनका भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। तो भक्ति क्यों करते हैं? भगवान को आनंद मिले उसके लिए करना है। और जब भगवान को आनंद मिलेगा तो हम भी आनंदित हो जाएंगे। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो हमें आनंद आया इसलिए नहीं करना चाहिए। कीर्तन इसलिए करना चाहिए कि भगवान को आनंद आए। हमें यहाँ पे क्या हैबिट है, हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो जी जब मैं जब करता हूँ तो अच्छी नींद आ जाती है, तो वो मेन पर्पस नहीं है। ज्यादातर भक्तों को नींद आ जाती है जब करते करते, तो मन शांत हो जाता है ना, मन में बहुत चीजें आ रही है तो वो शांत हो जाता है, तो वो नींद आ जाती है। तो वो पर्पस नहीं है। वो जब इसलिए करना है, ध्यान से करना है कि कृष्ण का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो और उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक शब्द है, एक एक नाम है, उसको हम आराम से धीरे से उसको बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन बाकी गलत जगहों से निकल के भगवान के नाम के ऊपर स्थिर होगा। क्योंकि नाम और कृष्ण अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के विस्तार सब अभिन्न है। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावनावादी कार्य को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इससे विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरण, रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। प्रतिकूल भाव से नहीं करना है, अनुकूल भाव से करना। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। भगवान को भगवान के आसपास में जो सब चीजें हैं, जो भक्त हैं, उसके साथ समझना है। अकेले मैं और कृष्ण, राधा भी नहीं चाहिए, यशोदा मैया भी नहीं चाहिए, उनकी बंसी भी नहीं चाहिए, कुछ भी। कृष्ण और मैं, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, तो वैसा भाव हमें क्या करना है? कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक, ऐसे उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी अनुकंपा से हम धीरे 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 कृष्ण को जो पसंद है वो करने के लिए स्तर पे पहुंच पाएंगे। कभी कभी निर्विशेषवादी जन उनको पृथक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण, भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकते, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। ये सबसे पहला श्लोक है। संजय उवाच, नहीं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे क्या आता है? पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आ जाता है। तो हमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि कृष्ण वहां पे, तो कृष्ण से जो संबंधित है ना वो सब पवित्र है। कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति
कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। तो अभी ये मेरा एक अच्छा अनुभव बता रहा हूँ कि अगर आपको फिलोसफी नहीं समझती है, नहीं समझ में आता है, छोड़ दो। स्टोरीज तो अच्छे लगते हैं सबको, ऐसे भी कुछ गॉसिप तो अच्छी लगती है ना सबको, तो कृष्ण की स्टोरी सुनो ना आप। अगर आपको कुछ ज़्यादा फिलोसफी नहीं समझ में आ रही है तो बार बार सुनो ना आप। उससे क्या होगा, आपकी इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी। अभी अनमोल है ना, तो मेरे फूफा जी हैं, तो उनके साथ एक की कृष्ण की लीला है, वो बार बार सुनता है। वो बोलता है कि ये फिर से सुनाओ, वो फिर से सुनाओ। वो सुना हुआ है, उसको पता भी है। तो कृष्ण की लीलाएं मधुर है। जब हमें वो रस आ जाएगा ना, तब हमारे सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे। अब अरे ये तो सब प्रभु जी पता है, ये स्टोरी पता है, वो पता है, सब मतलब हमको क्या है, वो जान लिया तो हो गया। लेकिन जब हमें सही रूप में रस लगेगा ना, तो हम बार बार सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अभी जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो जो मेडिकल साइंस की कुछ चीज़ें है ना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मुझे पूरा दिन एक ही टॉपिक पढ़ाना है ना, मतलब 10 क्लास लेना है और 10 क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ाना है ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। तो जब हम भगवान की लीलाओं में रस लेना चालू करेंगे ना, तो बाकी सारी चीज़ों में से हमारा रस निकल जाएगा। अभी हमारा क्या हो रहा है, हमें एक चीज़ में रस नहीं लग रहा है ना, हमें थोड़ी देर ये अच्छा लगता है, बाद में उसको छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं ये करना है, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं ये करना है। लेकिन कृष्ण की लीलाओं में रस लेंगे हम तो क्या होगा, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवद गीता के 4थे अध्याय में बताते 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। तो उसका मतलब है मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। उसको जो तत्व से समझता है उसको दूसरा जन्म, तो कितने लोगों को दूसरा जन्म लेना है भौतिक जगत में, हाथ ऊपर करो। अरे कोई नहीं है। अच्छा, कृष्ण ने बोला कि भक्ति के लिए आना है तो आ जाएंगे, तो ठीक है, चलो। तो आपका सबका फिर क्या, भगवत धाम फिक्स हो गया। फिर आप कृष्ण के अनुकूल भाव से तैयार है ना, अभी तो तैयार है, बाहर का बाद में जाके पता नहीं है, अभी तो तैयार है आप लोग। सो कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण की इच्छा है नरक में जाओ, तो नरक में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो नरक में जाके क्या करना है, वहां पे जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करना है। वहां पे भी क्या कृष्ण कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट पैराग्राफ लेता हूँ, लास्ट जो पेज पे, श्रील रूप गोस्वामी के नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं, तो इसे भक्ति कहते हैं। There are the different dimensions of भक्ति। अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती है, तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहते हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं, तो हमें वह कार्य को भक्ति कहलाता है। तो भक्ति इज नथिंग बट द सर्विस फॉर कृष्ण। कोई भी कार्य है, तो जैसे प्रभुपाद के समय में काफ़ी भक्त थे जो जॉब करते थे और मंदिर को सपोर्ट करते थे, तो बोल रहे कि वो कुछ कार्य करे, भौतिक कार्य करे, तो प्रभुपाद जी उनको बोले आप भौतिक कार्य नहीं कर रहे हो, आप जो कमा रहे हो वो 100% कृष्ण की सेवा में लगा रहे, तो भक्ति है वो। तो मतलब वो भाव यही है कि जो भी कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, तो वो भक्ति है। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत का, उपाधि का मतलब क्या है, डेजिग्नेशन। मैं एक एक्स कास्ट से जुड़ा हुआ हूँ, एक्स देश से जुड़ा हुआ हूँ, एक्स परिवार का सदस्य हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, ऐसा उपाधि है। तो हमारे सबके पास बहुत उपाधियां है ना, आदिवादी उपाधि। किंतु इसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं, अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है,
तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यदि उद्देश्य की शुद्धता है तो कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। तो हमारा क्या है, उद्देश्य शुद्ध करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि इच्छा करनी है, इच्छा करना अपने हाथ में है कि नहीं। तो आप हर रोज इच्छा करते रहिए कि नहीं बस भगवान आपकी शुद्ध भक्ति करनी है, कैसे भी करके आप मुझे ऐसे प्रेरणा दीजिए, कुछ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो क्या होगा, वो दिन जल्दी आ जाएगा कि नहीं। तो क्या 2 महीने से मैं क्लास ले रहा हूँ कि 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो कुछ फर्क लग रहा है आपको, कुछ चेंज लग रहा है आपके अंदर? लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो और प्रयास कीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है उसका मतलब कि प्रोसेस चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 साल से बंद था ना, 2 साल से सत्संग बंद था ना, तो वो 2 साल का जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसमें से बाहर आना वो एक थोड़ा डिमांडिंग भी रहता है। सो किसी को कुछ कमेंट करना है, कोई प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? माता जी को कोई प्रश्न है? माता जी प्रसन्न है, उनको कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा।